Hello students, good morning everyone. 12th standard economics, chapter number 7, national income. In last lecture, study about methods of measuring national income and study first one method, output method. Output method is also known as the invention method and explain the two approaches. First one is the final goods approach, means final goods approach, methods of the measuring national income, all final goods and service during a specific period of the times. So this value add in the national income. So it means ignore intermediate goods, raw materials value. For example, bread. Bread's raw material is the wheat, second one intermediate goods is the flour and third one final goods is the bread. जब हम लोग ब्रेड की बात करेंगे, ब्रेड को हम लोग फाइनल गुड्स बता रहे हैं. सो फर्स्ट वन जो हमारे दो गुड्स है, कौन कौन से, वीट एंड फ्लोर, उन दोनों को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से ड्रॉप कर रहे हैं. ठीक है, तो इसे कहा जाता है द फाइनल गुड्स अप्रोच. सेकंड वन मेथड देखी थी जिसका नाम था द वैल्यू एडेड अप्रोच. द वैल्यू एडेड अप्रोच मीन्स मेथड्स measuring national income at higher stage of the value of the productions. Measure the national income. There are the different sources. First ones, जब हम लोग सोर्सेज की बात करेंगे तो ये थोड़ा अलग सोर्स है, बट एज अ सेम मेजर नेशनल इनकम. फॉर एग्जाम्पल्स, कॉटन, सेकंड वन स्टेज इज द yarn, थर्ड वन क्लोथ एंड फोर्थ वन शर्ट पीस. मीन्स एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शंस वैल्यू एड इन द नेशनल इनकम. हम लोगों ने उसके लिए बहुत अच्छे से टेबल भी देखा था. हर किसी का वैल्यू जो ऐड हो रहा है वो हम लोग नेशनल इनकम में क्या कर रहे हैं, उसे एडिशंस कर रहे हैं. तो इस तरीके से हमारी वैल्यू एडेड अप्रोच होता है. वहाँ पर दोनों ही मेथड एक ही काम करेंगे, सेम रिजल्ट दिखाएंगे, बट आप लोगों के मार्क क्या है, अलग है. ठीक है, उसके साथ हम लोगों ने कई प्रिकॉशंस भी देखे थे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेकंड वन मेथड्स, मीन्स इनकम मेथड. टू सी इनकम मेथड. इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज द फैक्टर कॉस्ट मेथड. इस मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है. एंड देयरफॉर दिस अप्रोच साइड इज द डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ द नेशनल इनकम. उसी रीज़न की वजह से जो उसका अप्रोच है, जो मेथड्स हैं, या फिर जो हम लोग नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं, वो किस तरीके से है, डिस्ट्रीब्यूशन साइड से मेजर कर रहे हैं. उसके साथ हम लोग इम्पॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेशंस देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड्स, मेजरिंग receive all citizens of a income of a economy during a specific period of the time are adding up. जो भी हमारे कंट्री में इनकम है, जो भी हमारी कंट्री में सिटीजन्स का रिसीव इनकम है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे और उसके लिए हमारा स्पेसिफिक ईयर रहेगा. उसके साथ हम लोग देखेंगे. सो इसे कहा जाता है एक्यूअस टू द ऑल फैक्टर्स. All factors means first one factor is the land, labor, capital and entrepreneurs. So these factors given are accurate payment. Just for example, land given the rent, labor given wages, capital given interest and entrepreneur given profit. ये जो हम लोगों के 4 फैक्टर्स है, इसे जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट क्या कर रहे हैं. सो वहाँ पर वो पेमेंट को ही कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट मेथड. और उसी रीज़न की वजह से ये कि हमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है ऑल एक्यूअस टू द इनकम. ठीक है, इसके साथ हम लोग देखेंगे थ्रू द डिफरेंट सोर्सेस मीन्स ऑल एडेड टुगेदर. बट इनकम रिसीव इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट आर इग्नोर. बट हमें यहाँ पे एक बात अच्छे से याद रखना है. फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने देखा था अवॉइड द डबल काउंटिंग. तो यहाँ पे हमें क्या अवॉइड करना है, ट्रांसफ़र पेमेंट. जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट के एग्जांपल्स है, वो ट्रांसफ़र पेमेंट का जो इनकम है, वो इनकम हम लोग क्या करेंगे, इधर उस इनकम को इग्नोर करेंगे, मतलब नेशनल इनकम में मेजर नहीं करेंगे. द डेटा पर्टेनिंग
टू इनकम आर ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। ये जो हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा हम लोग कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स रिटर्न, हमें इनकम टैक्स रिटर्न से कई इन्फॉर्मेशंस मिल रही है। सो दिस इन्फॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। सेकंड वन, रिपोर्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड स्मॉल इंस्टेंसेस। तो ये डेटा पर्टेनिंग सोर्सेस ऑफ इनकम, हमें ये सोर्सेस ये इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रही है और उसी रीज़न की वजह से हम लोग क्या करें, नेशनल इनकम को मेजर अच्छे से करें। उसके साथ हम लोग देखेंगे जीएनपी कैन बी ट्रीटेड एज द सम ऑफ द फैक्टर्स इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वो किसे ट्रीट करता है, तो सभी फैक्टर्स इनकम का जो सम्स है, मतलब उसका जो इनकम है उसे हम लोग एडिशंस करेंगे, सो हमें क्या मिलेगा, जीएनपी मिलेगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका रिजल्ट क्या है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी रिजल्ट है। एंड रिफ्लेक्टेड ऑन द output means total output of goods and service during a specific period of the time। इसका रिफ्लेक्शंस टोटल आउटपुट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और टोटल आउटपुट में हमारी सभी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शंस आता है, उसका मेजरमेंट्स रहता है। उसके साथ हम लोग इसका प्रॉपर रिसोर्सेज देखेंगे, तो इसका रिसोर्सेज कौन है, ओनर्स है। जैसे एग्री का ओनर्स रहेगा, मतलब हमारे फार्मर्स हैं, इंडस्ट्री के अलग अलग ओनर्स रहेंगे। सो ये बात अच्छे से याद रखनी कि जीएनपी फैक्टर्स इनकम का सम कर रहा है, जीएनपी वहाँ पर रिसोर्सेस है उसका ओनर्स, और वो रिफ्लेक्शन कर रहा है टोटल आउटपुट को, और रिजल्ट है उसका अंडरटेकिंग द इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ठीक है। सो मुझे लगता है यहाँ तक ये मेथड आप लोगों को समझ में आई होगी। वैसे भी बहुत सिंपल है, बस 2 पार्ट अच्छे से याद रखो। पहला पार्ट था सिटीजन्स का इनकम रिसीव करना है, उसके साथ में फैक्टर्स को पेमेंट पे करना है। ठीक है। और ट्रांसफ़र जो पेमेंट है उसे इग्नोर करना है। और इसमें कौन कौन से सोर्सेज से हमें इनकम मिल रहा है, तो उसके भी एग्जांपल हम लोगों ने देखे थे, इनकम टैक्स, बुक्स, रिपोर्ट ऑफ अकाउंट या फिर एक्सेट्रा। ठीक है। और जीएनपी की हम लोग बात करेंगे तो उसमें फैक्टर इनकम आता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसके रिसोर्सेज ओनर है, और उसका रिफ्लेक्शंस प्रोडक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है। अभी उसका अभी हम लोग एग्जांपल्स मीन्स उससे फर्स्ट वन क्या देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। नेशनल इनकम मीन्स शॉर्टली एनआई। एनआई इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। तो हमें एक इस तरीके से दिख रहा है, इसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इसे हम लोग ऐड कर रहे हैं। उसके साथ में जो हमारा मिक्स इनकम है, कई बार अलग अलग छोटे मोटे सोर्सेस से मिक्स इनकम मिल रहा है। एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इससे जो वहाँ पर अब्रॉड से इनकम मिल रहा है वो भी हम लोग क्या करेंगे, इधर मेजर करेंगे। ठीक है। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एन आई इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी। आर का मतलब है रेंट, डब्ल्यू वेजेस, आई इंटरेस्ट, पी प्रॉफिट। उसके साथ में मिक्स इनकम को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एम आई एंड प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है। सो दोनों में से कोई भी फार्मूला आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। अभी हम लोग लास्ट वन इस मेथड के देखेंगे, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मीन्स दक्षता, प्रिकॉशंस ऑफ द नेशनल इनकम्स, यूज ऑफ द या फिर मेथड्स ऑफ द इनकम मेथड। सो फर्स्ट वन प्रिकॉशन है, ट्रांसफर पेमेंट्स आर इग्नोर। सो फॉर एग्जांपल डोनेशंस, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस शुड बी इग्नोर इन द नेशनल इनकम। बेरोजगारी भत्ता या फिर वहाँ पर शिष्यवृत्ति, चैरिटी या फिर अलग अलग डोनेशन, ये सभी हम लोग को क्या करना है, नेशनल इनकम में इग्नोर करना है, मतलब मेजर नहीं करना है। सेकंड वन पॉइंट है ऑल अनपेड सर्विस मीन्स लाइक अ अनपेड सर्विस जिसका पेमेंट नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ loves his child, care his child but not given the payment, it means unpaid service. Second one is the teachers teaching his child, her child, daughter, son. At a doctor treat his child means her child's daughter or son. So these examples are the unpaid service example. ये एग्जाम्पल हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे हाउसवाइफ अपने बच्चों की केयर कर रहा है, उसे कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। एक टीचर्स रहेगा, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसका पेमेंट नहीं है। डॉक्टर अपने बच्चों को ट्रीट कर रहा है, उसका भी पेमेंट नहीं है। तो ये सब अनपेड सर्विस के एग्जाम्पल है। तो उसी रीज़न की वजह से इसे नेशनल इनकम से
अवॉइड किया जाता है, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं है। थर्ड वन पॉइंट है एनी इनकम फ्रॉम द सेल एंड परचेस ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स। अभी हम लोग सेकंड हैंड गुड्स की बात करेंगे, सो सेकंड टाइमिंग में परचेस या सेल ऑफ द गुड्स, एनी गुड्स, जस्ट फॉर एग्जांपल कार, बाइक, हाउस, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा, जो भी गुड्स सेकंड टाइमिंग में वहाँ पर परचेस या सेल हो रहे हैं, सो दिस गुड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द नेशनल इनकम, यू शुड बी इग्नोर द नेशनल इनकम। ये भी आप लोगों को क्या करना है, नेशनल इनकम से इग्नोर करना है। सो मुझे लगता है 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आए हैं। फोर्थ नंबर का पॉइंट देखो, इग्नोर या फिर इनकम फ्रॉम द सेल्स ऑफ द शेयर्स एंड बॉन्ड्स, मीन्स फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट में जो इनकम है, जैसे हम लोग शेयर्स का इनकम देखेंगे, बॉन्ड्स का इनकम देखेंगे, सिक्योरिटीज़ का इनकम देखेंगे, उसे भी हम लोगों को नेशनल इनकम में लेना नहीं है, मीन्स शुड बी इग्नोर। दे डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द रियल नेशनल इनकम। हम लोग इसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर सकते, इसका रीज़न है कि ये रियल इनकम नहीं है। ऑलरेडी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक तरीके से अच्छा मतलब रिसीव या फिर ज़्यादा मिलने की वजह से उसे ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है, मीन्स फिफ्थ वन पॉइंट, रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट थ्रू द डायरेक्ट टैक्सेस। अभी हम लोग रेवेन्यू रिसीव, जो भी इनकम रिसीव हो रहा है, किसके थ्रू, डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का द्वारा इनकम किसका है, गवर्नमेंट का है, शुड बी इग्नोर बिकॉज इट इज़ ओनली ट्रांसफ़र ऑफ द इनकम। अभी हम लोग डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो ये पैसा ऐड होना चाहिए था, बट ये इग्नोर हो रहा है। इसका रीज़न क्या है कि ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, ये पैसा ऑलरेडी वहाँ पर नेशनल इनकम में ऐड हो गया है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ट्रांसफ़र इनकम है, वो ट्रांसफ़र इनकम भी इग्नोर होता है। तो याद रखो, डायरेक्ट टैक्सेस को भी इग्नोर करना है। और वहाँ पर 6 पॉइंट देखेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो प्रॉफिट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। सेकंड वन, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का इनकम है, या फिर प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज का प्रॉफिट है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई रहेगा, इलेक्ट्रिसिटीज़ रहेगी, तो इसे क्या करना है, हमें शुड बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, इसे ऐड करना है। फिर से एक बार देखो, जो प्रॉफिट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, सेकंड वन जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का पैसा है, एंड थर्ड वन जो पब्लिक एंटरप्राइज का प्रॉफिट है, ये सबको हम लोगों को नेशनल इनकम में ऐड करना है। तो इसे कहा जाता है इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। और उसके साथ 7th पॉइंट हम लोग देखेंगे, इम्पुटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कीप ऑफ द सेल्फ प्रोडक्शंस। जब हम लोग सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ कंजप्शंस की बात करेंगे, एंड रेंट ऑफ द ओनर्स ऑक्यूपाइज हाउस शुड बी इग्नोर। सो वहाँ पर सेल्फ कंजप्शंस हम लोगों को इंक्लूड करना है, एंड रेंट ऑफ ओनर का वो भी हम लोगों को इंक्लूड करना है। सो इन इंडिया द नेशनल इनकम कमेटी मीन्स सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मेजर द नेशनल इनकम, सो यूज ऑफ द इनकम मेथड। सो विच एग्जाम्पल्स यूज ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया। जो हमारी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है, जो नेशनल इनकम को मेजर करने का काम कर रही है, तो वो संगठना हमारे कंट्री में कौन कौन से एग्जाम्पल्स के लिए मेथड यूज़ करती है, तो उसके कुछ नाम हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, ट्रेड की बात करेंगे, मीन्स व्यापार। सेकंड वन, ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, या फिर प्रोफेशनल्स की बात करेंगे। लिबरल आर्ट्स की बात करेंगे, जो व्यावसायिक है। लिबरल आर्ट्स है, जैसे ड्रॉ, या हम लोग कुछ बता सकते हैं, या फिर कुछ आर्टिस्ट बता सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स वर्कर बता सकते हैं, ट्रेड बता सकते हैं। उसके साथ में एडमिनिस्ट्रेशंस एंड डोमेस्टिक सर्विस। एडमिनिस्ट्रेशंस मीन्स प्रशासकीय व्यवस्था, जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है, एंड डोमेस्टिक सर्विस मीन्स देशांतर्गत व्यवस्था, ठीक है ना। तो इस तरीके के एग्जाम्पल के लिए हमारे इंडिया में इनकम मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री में मिक्स मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन से नेशनल इनकम मेजर होता है। तो ये एग्जाम्पल अच्छे से याद रखो। कौन कौन से एग्जाम्पल है, ट्रेड, प्रोफेशनल्स, उसके साथ में लिबरल आर्ट्स, डोमेस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और लास्ट वन है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मुझे लगता है ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ क्यूरी रहेगी तो आप लोग वहाँ पर कॉल बैक कर सकते हैं। और समझ में आ रहा है या फिर वहाँ पर अच्छा लग रहा है, सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपको सभी वीडियो मिल जाएगी।